ओके, आपने टॉपिक्स तो देख लिए होंगे। आज हम इंशाल्लाह इफ एल्स, स्विच और लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, थ्योरेटिकल पार्ट। और जो मिस नेहा है, हमारी दूसरे ग्रुप की टीम लीड, वो आपको उससे जो रेलेवेंट प्रोग्राम्स है वो वीएस कोड के ऊपर एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करवाएंगी। आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये आपके सामने टाइप्स हैं। इफ स्टेटमेंट्स हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट्स हैं और नेस्टेड इफ। हम इसकी ना रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, कैसे यूज करना है इन तमाम स्टेटमेंट्स को। फर्ज करें, प्यास ने अनाउंस किया है कि वो अपने बैच 48 स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप्स देंगे, और साथ उन्होंने कुछ कंडीशंस मेंशन की हैं। कंडीशंस ये हैं कि सिर्फ जो बैच 48 के स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज लेस देन 50 है, उनको लैपटॉप्स मिलेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जो 50 की एज से अबव होंगे, उनके बच्चों को नेक्स्ट बैच में फ्री एडमिशन मिलेगा। उसके बाद नीचे कंडीशंस देखें। अच्छा, अभी हम ना सिर्फ पहले इन दो कंडीशंस पे बात करते हैं कि इफ होता क्या है। इफ एक्चुअली कंडीशनल जो है हमारा स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास कोई कंडीशन आए, हमने उसकी बेस पे अपना प्रोग्राम डिजाइन करना होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो वो ये काम करे, अदरवाइज वो ये वाला काम करे। उसके साथ इफ एल्स, और फिर एल्स इफ, और फिर नेस्टेड इफ। ये सारी चीजें आ जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर लॉजिक, आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके। अच्छा, इफ कंडीशन है एक हमारे पास। अब अगर तो वो इफ कंडीशन क्या होती है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसको स्पेसिफिक जो ब्लॉक में कोड लिखा गया होता है या उसको कोई टास्क दिया गया होता है, हम कहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ये वाला काम करे या ये वाला काम होगा। जैसे प्रीवियस हमारी एग्जांपल में देखें, अगर एज 45 है तो हमारा क्या था? इफ एज इज लेस देन इक्वल टू 50, ये हमारी कंडीशन बनेगी। तो क्या होगा? उनको लैपटॉप मिलेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा? लैपटॉप उनको रिसीव होगा। अच्छा, इफ एल्स क्या होता है? अब उसमें, सॉरी, अच्छा, अब उसमें दूसरी कंडीशन क्या थी? अगर एज 50 से अबव होगी तो उनके बच्चों को फ्री एडमिशन मिलेगा। तो ये देखें, दूसरी कंडीशन जब हमने लगानी होती है ना, हम कहते हैं अगर एज लेस देन 50 है तो लैपटॉप मिलेगा। एल्स एल्स जो भी 50 से अबव जितनी भी एज होगी तो उनको क्या मिलेगा? फ्री एडमिशन मिलेगा। ठीक हो गया। एज 45 अगर आएगी तो लैप ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर एज 55 या कोई भी आती है, 50 प्लस आती है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, और एल्स वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मैं थोड़ा क्विकली जाऊंगा। अच्छा, अब हम देखते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती हैं? अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, जैसे अभी प्यास की ये कंडीशंस आ गई कि स्टूडेंट्स, अब उन्होंने मजीद एक्सप्लेन किया कि जिनकी तो एज जो है वो 40 से अबव है उनको मैकबुक मिलेगा, जिनकी एज 31 to 40 है उनको लेनोवो मिलेगा, 21 to 30 एज वालों को डेल मिलेगा, और जो स्टूडेंट्स 20 एज तक है उनको एचपी मिलेगा। अब हम देखें, हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अपनी एज ब्रैकेट्स के साथ एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं कि 41 to 50 वालों को मैकबुक, 31 to 40 वालों को लेनोवो, 21 to 30 वालों को डेल, और लेस देन जिनकी एज 20 है उनको एचपी मिलेगा। ठीक है। अब आपने देखना है कि ये काम कैसे करता है। इफ और एल्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो काम कैसे करती हैं।
अच्छा, जिनकी एज ग्रेटर देन है उनको फ्री एडमिशन मिलेगा। चलें, लेट्स से एज आ जाती है 45, हमारे पास 45 की एज का स्टूडेंट आता है। तो आप मुझे ये देख के बताएं कि कौन सी वाली कंडीशन ट्रू होगी। ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ना, फर्स्ट वाली। बाकी तमाम कंडीशंस जो होंगी वो फॉल्स हो जाएंगी। अब इस इन कंडीशन के हिसाब से ये कोड हमने लिखा है। कोड कुछ इस तरह से बनेगा कि पहली हम लिखेंगे इफ, पहली कंडीशन इस ब्लॉक में लिखी जाएगी, इफ एज इज ग्रेटर देन 40 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 50, उसको मैकबुक मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे। अब देखें, इफ के जो जितनी भी कंडीशंस होती है ना, इफ की, एल्स इफ की, या वाइल लूप, वाइल में या फॉर लूप में, उन सब में यही यूज होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, इसकी इसके ऊपर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। अब इस केस में देखें, कंडीशनल ऑपरेटर्स के दरमियान में लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब ये देखिए, हमारा ये एल्स इफ का सेकंड कंडीशन जब है तो उसके लिए हम कोड कैसे लिखते हैं फिर। एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 30 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 40, उसको लेनोवो मिलेगा। उसके बाद हमने 2030 की ये एल्स इफ का कोड लिख दिया, लेस देन 20 का ये कोड आ गया। और एल्स, देखिए 20 से ले 0 से लेके 50 तक हमारा सारा कवर हो गया इफ और एल्स इफ की स्टेटमेंट में। अब उसके बाद जितनी भी एज है ग्रेटर देन 50 ही होगी ना, वही बची है। तो हम सिर्फ एल्स की स्टेटमेंट यूज करके हम उसको मेंशन कर देते हैं कि उनके बच्चों को फ्री एडमिशन मिलेगा। अब एज आपकी आ गई 45, स्टूडेंट आया 45 की एज का। उस केस में देखें, ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, बाकी सारी कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स हो जाएंगी। अब ये वाले ब्लॉक्स जो हैं ये रन नहीं होंगे। सिर्फ हमारे पास कौन सा कोड का ब्लॉक रन होगा, ये वाला। जो कंडीशन ट्रू होगी वही वाला कोड का ब्लॉक रन होगा, बाकी सारे ब्लॉक रन नहीं होंगे। तो क्या होगा, 45 वाले को जो है मैकबुक मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब उसमें देखते हैं, अगर एज आ जाती है 20 to 30 के इक्वल, तो क्या होता है। 20 to 30, 21 to 30 के मिड में कोई एज आती है, लेट्स से एज आ जाती है 25, या 45 है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब एज आ गई 25। ठीक है। अ, अब उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 21 to 30 वाली। अब ये वाली पहले ट्रू थी, ये फॉल्स हो जाएगी। क्या होगा, ये वाला ब्लॉक जो है ये डिसेबल हो जाएगा। हमारा कौन से वाला ब्लॉक चलेगा, ये वाला। देखें, जिसमें ये 25 एज वाली इस ब्लॉक में कंडीशन मीट हो गई है, ये वाला ब्लॉक ट्रू है ना, तो हमारा ये वाला ब्लॉक रन होगा, बाकी सारे ब्लॉक डिसेबल हो जाएंगे। ये देखें, ये 25 वाला, ये वाला ब्लॉक रन होगा, बाकी डिसेबल हो जाएंगे। अच्छा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब एक कंडीशन हमें मजीद ऐड कर दी उन्होंने। प्यास वाले कहते हैं कि जो 20 एज तक के स्टूडेंट्स हैं ना, अगर तो उनमें गर्ल्स हैं तो उनको पिंक कलर का एचपी का लैपटॉप मिलेगा। अगर बॉयज हैं तो उनको व्हाइट कलर का एचपी का लैपटॉप मिलेगा। ठीक है। अब ये नेस्टेड इफ वाली कंडीशन आ गई। अब नेस्टेड इफ कैसे उसका ब्लॉक बनता है वो देखिएगा। ये देखिए, बाकी ब्लॉक हमारे सारे सेम है। ठीक है, सिर्फ जो लेस देन 20 वाला है ना, उसी में ये मजीद हमने कंडीशंस अप्लाई करनी है। तो क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड किया हमने, इसमें दो कंडीशंस और ऐड होगी कि जो गर्ल्स हैं उनको पिंक एचपी का लैपटॉप मिलेगा, जो बॉयज हैं उनको व्हाइट एचपी का लैपटॉप मिलेगा। ठीक हो गया। अब लेट से एज आ जाती है 17, तो 17 की एज वाला सबसे पहले क्या होगा, ये सारी कंडीशंस जो है, पहली तीन कंडीशंस ये फॉल्स हो जाएंगी, ग्रेटर देन 50 वाली फॉल्स हो जाएगी, ओनली लेस देन 20 वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो क्या होगा, हमारा ब्लॉक जो है, जो कोड का ब्लॉक है वो सिर्फ ये वाला रन करेगा, बाकी सारे ब्लॉक डिसेबल हो जाएंगे, रन नहीं करेंगे।
अब सेवन, ये वाली कंडीशन मीट हुई, 17 वाला यहाँ पे आ गया। अब यहां से देखें, अब मजीद यहाँ पे कंडीशन लगेगी कि जो स्टूडेंट है वो बॉय है या गर्ल है। अब अगर तो वो बॉय है तो आप देखें कौन सी, ये बॉय वाली कंडीशन जो है ये ट्रू होगी और गर्ल वाली कंडीशन फॉल्स होगी। तो गर्ल वाला जो ब्लॉक है वो डिसेबल हो जाएगा और बॉय वाला ब्लॉक जो है वो इनेबल हो जाएगा, और बॉय जो भी है उसको वाइट एचपी का लैपटॉप मिल जाएगा। ठीक है। कोड, इसका कोड ऐसे बनेगा। देखिए बाकी तमाम जो है ना कोड वो सेम रहेगा। जस्ट हमारा जो लेस देन 20 वाला ब्लॉक है उसमें हम क्या करेंगे, हम कंसोल डॉट लॉग, पहले एचपी लिखा हुआ था इसको निकाल देंगे, इसमें मजीद इफ और एल्स इफ की कंडीशन लिखेंगे। आप इफ और एल्स अकेला भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इफ और एल्स इफ भी लिख सकते हैं। इफ बॉय तो क्या होगा, वाइट एचपी का उसको लैपटॉप मिलेगा। एल्स इफ गर्ल है तो ये वाला मिलेगा। अब देखें आप यहाँ पे, अगर तो स्टूडेंट आ गई गर्ल, ठीक है, तो उसको ये देखें, ये कंडीशन जो बॉय वाली है ये फॉल्स होगी। अब गर्ल वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारा ये यहाँ पे बॉय वाला जो ये ब्लॉक है ये भी डिसेबल हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ ये वाला ब्लॉक लगाना होगा और क्या होगा, पिंक एचपी का लैपटॉप गर्ल को मिल जाएगा लेस देन 20। यहां तक क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग लिखा है आपने यहाँ पे हमें क्लास में किसी ने कहा था रिटर्न भी लिखते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा ये फर्स्ट स्टेटमेंट अच्छा, में? अच्छा देखें, ऐसा है कि अभी तो ये ना वैसे एक्चुअल प्रोग्राम अभी मिस नेहा करवाएंगी ना, उसमें रिटर्न की कंडीशन के साथ भी कर लेंगे। बट मैं आपको बता देता हूँ रिटर्न और कंसोल डॉट लॉग में क्या डिफरेंस है। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है कि आपको उस जब यहाँ पे आपका कोड प्रोग्राम यहाँ तक पहुंचता है ना, तो वो आपको कंसोल डॉट लॉग में जो चीज होती है उसको प्रिंट करवा देता है। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है। ठीक है, लेकिन कंसोल डॉट लॉग का काम होता है वो आपको जस्ट प्रिंट करवा देता है जो भी आप उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू लिखी होगी या आपने कोई स्ट्रिंग लिखी होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे रिटर्न यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग की जगह, तो रिटर्न क्या करता है, आपकी वैल्यू को इफ का जो ब्लॉक है, इफ एल्स का जो सारा ब्लॉक है उसके बाहर भेज देता है। अब आप उस वैल्यू को आगे किसी वेरिएबल में यूज करना चाहें या आगे किसी फंक्शन में यूज करना चाहें तो वो आप वैल्यू यूज कर सकते हैं। रिटर्न आपको वैल्यू रिटर्न करता है, कंसोल डॉट लॉग जस्ट आपको प्रिंट करवा देता है। इसकी मैं एग्जांपल अक्सर देता होता हूँ कि आपने एक लेट से लीमू पानी बनाया। ठीक है, अब लीमू पानी बना के अगर तो आपने ग्लास में डाल के उसको पी लिया, तो आपने टेस्ट कर लिया उसको कि ये हाँ जी लीमू पानी है, लीमू पानी भी खत्म हो गया आपका। ठीक है, बट अगर आपने उसको उठा के फ्रिज में रख लिया ठंडा होने के लिए और आपने कहा कि मैं इसको एक एक घंटे के बाद मैं इसको पीती रहूंगी, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने लीमू पानी वाली जो वैल्यू है वो रिटर्न कर ली और अपने पास रख ली। ठीक हो गया। अब जब जब आपको जरूरत होगी उसकी, आप उसको यूज करते रहेंगे। आ, मिस मुस्कान, क्लियर हो गया है? ये वाला जी पॉइंट सर, आपका? समझ आ गई। ओके। जी सर। अच्छा, यहां तक सबका क्लियर है। अब मिस नेहा, स्विच केस वाली अभी करवा दें या आप पहले, मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करवा दें इसकी। सही है, मैं पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करवा देती हूँ, फिर मैं स्विच पर करवा दूँ। चले ठीक है, मैं एक मिनट आपको ना वो आपकी स्क्रीन अलाउ कर देता हूँ। जी। जी मैं चले, भी भी। जी हसन। चले ठीक है, अब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ। ये इजी सी स्टार्ट करेंगे हम। फॉर एग्जांपल पहले इफ एल्स का हम देख लेते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है। इन्होंने हमसे ये हम रिक्वायर हम पूछ फॉर एग्जांपल आप
मैं आपको एक तरीके से इमेजिन, पहले हमें कोड समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोगों को एक कोड देख के समझ आ रहा है ना कि आपको केस में हो क्या रहा है, तो इसका मतलब आप लोगों को कोड समझ आ गया है। ठीक है। अब मुझे कोई बताए कि किसी को वैसे कोड देख के समझ आया है कि इसमें हो क्या रहा है। जी समझ आया। इसमें ठीक हम है, सही। कंडीशन अप्लाई की है जी जी, ना, बताएं। एक कंडीशन हमने अप्लाई की है। इफ कंडीशन में मतलब दो हमारे पास कंडीशन होती है, एक इफ कंडीशन होती है, एक एल्स कंडीशन होती है। अगर आपकी इफ फॉलो नहीं हो रही तो आपकी जो एल्स कंडीशन होती है वो कंसोल लॉग हो जाती है। ओके, गुड, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में सिर्फ यही कंडीशन अप्लाई हो रही है कि इन्होंने हमसे पूछा है कि अगर हम कोई यूजर से वो नंबर लेता है, फॉर एग्जांपल कोई कोड, और वो पूछता है कि अब हमने ये देखना है कि वो जो नंबर है वो हमारा 5 से लेस देन है या फिर ग्रेटर है। ठीक है। अब हमें यूजर, फॉर एग्जांपल हम यूजर हैं और हम कोई भी नंबर देते हैं, यहाँ पे मैंने 10 दिया हुआ है। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 3 दे देते हैं। ठीक है। अब जो हमारा प्रोग्राम है वो कंपाइल करेगा और वो हमारी सिर्फ ये कंडीशन है, तो हमें ऑब्वियसली बात नजर आ रही है कि ये छोटा है, मतलब उससे स्मॉल है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। सर ये सिर्फ टीएससी लिख के नहीं हो सकता, ये प्रोग्रामर लिखना जरूरी है? टीएससी नहीं, के, उससे ये, अच्छा, नहीं, आप बता दो। सॉरी, आप बताएं मिस नेहा, सॉरी। नहीं, टीएस से हमारे पास सिर्फ जेएस की फाइल होगी, और जो हमारे पास आउटपुट आएगा, जो कंपाइल करेगा, वो जो प्रोग्राम कंपाइल करेगा, वो फिर हमारे पास नॉट प्रोग्राम डॉट जेएस में आता है, मतलब वो फिर जेएस का आउटपुट निकालता है। वो मॉड्यूल के केस में होता है, इस केस में नहीं होता। जब आप मॉड्यूल बनाते हो ना, तब सिर्फ टीएससी से आपका पूरा मॉड्यूल हो जाता है। लेकिन ये तो भी कॉमन जीएस की फाइल्स हैं, और ये सेपरेटली नेम के साथ ही करनी पड़ेंगी। तो काइंडली ये पॉइंट दोबारा बता दीजिएगा। मिस लागे, वो ना अभी आगे आएगा, अभी हम उस पे नहीं पहुंचे क्लास में भी। वो टीएससी तब यूज करते हैं जब सिर्फ जब आपका ना मॉड्यूल बना होता है, ईएस मॉड्यूल। ठीक है। तो जब आप उसमें काम करते हैं वो तब यूज होता है। वो टीएससी की कमांड से आप सिर्फ रन करते हैं पूरा मॉड्यूल। जब हम टीएससी लिखे थे ना, तो टीएससी से रन करते हैं तो हमारी जेएस की फाइल जो है ना ऑटोमेटिकली बन जाती है। ये, अच्छा, अभी हम इफ एल्स का एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि हमने बताना है कि इसमें हमने कंडीशन दी हुई है कि 18 से ओल्डर अडल्ट होते हैं, और 18 से जो 18 से यंगर होते हैं, वो हमने बताना है कि वो नॉट अडल्ट है yet। ठीक है। लेकिन ये कंडीशन इसमें अप्लाई होती है, ये भी समझ आ गई होगी आप लोगों को। जिसको कोई डाउट है ना, वो साथ साथ पूछता गए। ठीक है। हम्म। कंटिन्यू करिए मिस नेहा। ओके, चलिए मैं थोड़ा बड़े प्रोग्राम पे आती हूँ। अच्छा, इसमें हमने ग्रेडिंग सिस्टम का बताना है। अब एक हमें अब प्रोग्राम दिया गया है कि हम, जी मैम ये तो एक कंडीशन का है ना, अगर दो कंडीशन में आ जी, जाए तो फिर क्या करेंगे? लाइक आप किस तरह की कंडीशन की बात कर रहे हैं? आप कोई क्वेश्चन बताएं, लाइक कोई क्वेश्चन आपके पास होता है। कंडीशंस में ये ढेर सारी लग गई ना, मतलब इफ एल्स इफ की स्टेट, मतलब वो तो इफ एल्स की थी ना, अब ये इफ एल्स इफ की कंडीशन लगती है। जी जी, किसी का क्वेश्चन था कुछ? अच्छा, अभी किसी ने पूछा था कि ये एक कंडीशन है। ये एक कंडीशन नहीं है, जी ये मल्टीपल कंडीशंस जी, है। देखें, एल्स इफ यूज हुआ है। अब उसमें आप देखें, पहली जो इफ की कंडीशन है, उसमें अगर तो आपके ग्रेड जो है वो 90 के इक्वल या उसके अबव होंगे, तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। अगर आपके 80 से ग्रेटर या इक्वल होंगे, तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। इसी तरह से ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। ठीक है। ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। आप जस्ट इसका वो देखें स्ट्रक्चर कैसा है इफ एल्स का। तो ये जल्दी में प्रोग्राम, फिर वो आपको पता है कि वो बने होते हैं, तो एरर्स आ जाती हैं। आपको सिर्फ ये भी यस सर। समझना है कि इसका सिंटैक्स देख लें, आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से कंडीशंस जो हैं वो लिखनी है, मल्टीपल कंडीशंस। यस सर। सर यही हम ये नेस्टेड लूप है हमारे पास।
नहीं, ये नेस्टेड इफ लूप नहीं है। इसमें देखें, आपकी जितनी भी कंडीशंस है ना वो एक ही लेवल पे हैं। मतलब किसी कंडीशन जैसे इफ सर एल्स नेस्टेड इन लूप सब। कौन सा होता है? सॉरी। सर नेस्टेड लूप कौन सा होता है? अभी वो, अगर आपकी किसी भी इफ कंडीशन के अंदर कोई दो और इफ की कंडीशन हो जाएगी ना, उसको नेस्टेड कहते हैं, लूप नहीं होता वो अभी इफ की बात करेंगे ना, वो नेस्टेड इफ होता है। लूप के केस में आपको बताएंगे, वो नेस्टेड लूप भी वैसे ही होता है। ठीक है। सर बेसिकली नेस्टेड लूप जो होती है, लूप विद इन अ लूप होती है ना, तो उसका कोड मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक उसमें हम ये कर्ली ब्रैकेट हम यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट हम यूज करते हैं, डबल अच्छा। कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। अच्छा, देखें, अभी देखें, ये हम पढ़ रहे हैं इफ एल्स। लूप हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। लूप में जब पढ़ेंगे ना, आपको नेस्टेड लूप का भी बता देंगे। उसमें जो लूप का एक सिंटेक्स है ना, वो नेस्टेड के केस में भी वही सिंटेक्स होता है, उसमें भी कर्ली ब्रेसेस यूज होंगी, कर्ली ब्रैकेट्स यूज होंगी, नेस्टेड के केस में भी यूज होंगी। मिस नेहा, नेक्स्ट कोई नेस्टेड इफ का प्रोग्राम है? नहीं, मैं वो इधर प्रैक्टिकली परफॉर्म कर देती हूँ। चलिए ठीक यहीं है। पे कर दें आप। वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा जी। नेस्टेड इफ। ओके, मैं इधर ये नेस्टेड इफ नेस्टेड स्टेटमेंट का प्रोग्राम करवाने लगी हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को शुरू से समझ आ जाए और सारे सिंटेक्स की भी समझ आ जाए। एल्स इफ और नेस्टेड इफ में मेन डिफरेंस क्या है? एल्स इफ में स्टेटमेंट विद इन वो सॉरी, जो एल्स इफ में होती है हमारे पास ढेर सारी कंडीशंस लगती हैं। ठीक है। और जो नेस्टेड है वो हमारे पास जो कंडीशन होती है वो विद इन अ कंडीशन लगती है, मतलब एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगती है। लेकिन जो इफ एल्स, जिस तरह आपने पीछे ग्रेडिंग सिस्टम का देखा था, कि अगर वो एक कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर वो नेक्स्ट पे मूव कर जाता है, और दूसरी नहीं होती तो फिर वो नेक्स्ट पे मूव कर जाता है। इस तरीके से होता है हमारे पास। टाइम 40 मिनट्स होने 40 मिनट्स होने वाले हैं, तो काइंडली रीज्वाइन कर लीजिएगा। अभी किसी ने ना नेस्टेड इफ का और इफ का पूछा था। देखो, अगर मैं कहूँ कि जो स्टूडेंट है, जो हमने एग्जाम्पल की थी, अगर तो उसकी एज 20 तक है तो उसको लैपटॉप मिलेगा। ठीक है, ये आएगा इफ या एल्स इफ की कंडीशन में। अगर मैं कहता हूं जिनकी एज 20 तक है उनको मिलेगा लैपटॉप। ठीक है। लेकिन अगर वो बॉय है, लड़का है, तो उसको वाइट लैपटॉप मिलेगा, अगर वो लड़की है तो उसको पिंक लैपटॉप मिलेगा। अब देखें, पहली कंडीशन यस थी सर। हमारी इफ की कि अगर तो एज लेस देन 20 है। ये एक कंडीशन आ गई, इसी कंडीशन के बीच में आगे दो कंडीशंस हैं कि लड़का है या लड़की है, तो व्हाइट लैपटॉप या पिंक लैपटॉप। ठीक है। तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके। अच्छा, मैं सर ये आपको। नेस्टेड इफ कैसे जी बना? जी। जी बोलें। सर ये नेस्टेड इफ कैसे बना? नेस्टेड इफ, नेस्टेड, अच्छा, नेस्टेड का मतलब पता क्या होता है? नेस्टेड का मतलब होता है घोंसला। उर्दू में हम कहते हैं उसको। एक यस सर। घोंसला क्या होता है? अंदर तक होता है ना, बाहर से मतलब उसके अंदर होल होता है, वो अंदर जाके वो जो जो भी बर्ड्स हैं वो उसके अंदर जाके बैठते हैं, ऐसे ही होता है। तो यस सर। नेस्टेड इफ का मतलब क्या है कि एक इफ के अंदर एक और इफ आ गया। ठीक है। अभी मैं अच्छा आपको तो ये देखो आपको ये बता देता हूं यहां से। ये देखो एलसिफ है ना, ये ये एलसिफ वाली कंडीशन एक तो ये है, एक ये वाली कंडीशन है। इन दोनों में फर्क आपको नजर आ रहा है? इस कंडीशन के अंदर आगे दो कंडीशंस हैं। इसको हम बॉय नेस्टेड। और गर्ल। हाँ जी, बिल्कुल, इसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। यस सर। ठीक है। यस सर।
अच्छा, अभी इसका जिधर ना भी दो कंडीशन आ जाए वो नेस्टेड हो जाएगी। देखो, जिधर भी एक कंडीशन के अंदर आगे एक कंडीशन आ जाए ना, वो नेस्टेड इफ बनाना पड़ेगा आपको। यस सर, दो एक कंडीशन के अंदर। बिल्कुल, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन आ जाए। अच्छा, सर जो इस हमारे पास जी जी हमारे पास एल्स कंडीशन हम यूज करते हैं। एल्स में हमें एल्स और इफ एल्स में डिफरेंस ये है कि इफ एल्स हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता है, जबकि हमारे पास जो एल्स कंडीशन होती है उसमें समटाइम्स हमें कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा होता। एम आई राइट? हाँ, देखें, इफ और एल्स इफ ये जो दो है ना, इसमें आप कंडीशन लगाते हैं एक, कोई भी कंडीशन लगा दो, इफ में भी कंडीशन, एल्स एल्स इफ में भी, ये सिर्फ उसी के मुताबिक उसी कंडीशन को चेक करेगा। आइदर ये ट्रू होगी कंडीशन और फॉल्स होगी, ठीक है। एल्स जो होता है ना, एल्स क्या करता है कि जितनी ऊपर वाली कंडीशंस जब फॉल्स हो जाएंगी ना, तो ये बाकी चीजें एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब सारी कंडीशंस आपकी इफ और एल्स इफ की फॉल्स होगी, तो एल्स आपका एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर हुआ? सर एल्स यस सर। सर हमारे पास एक इफ कंडीशन होती है, अगर हम एल्स कंडीशन यूज करें ना, तो इफ एल्स की कंडीशन और जस्ट एल्स की कंडीशन में क्या डिफरेंस है? इफ एल्स की कंडीशन और जस्ट एल्स की कंडीशन में, जस्ट हम जो एल्स यूज करते हैं उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? हसन मैं आता हूं आपकी तरफ। देखें, हम या तो इफ अकेला यूज करते हैं, ठीक है, या हम इफ और एल्स यूज करते हैं, या हम इफ और एल्स इफ वाली यूज करते हैं, ठीक है। अगर तो मैं आपको कहूं कि अगर तो आपने मेहनत की तो आप पास हो जाओगे, अदरवाइज फेल हो जाओगे, ठीक है। ये दो सिंपल सी एक स्टेटमेंट है, इसमें इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, एल्स यू विल फेल। इफ एल्स जो इफ एल्स इफ है, आप पूछ रही हैं कि जो एल्स और इफ एल्स इफ में क्या डिफरेंस है। इफ एल्स इफ में हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। अब आप ग्रेड्स जब डिसाइड करते हैं तो फिर वो आपके पास बहुत सारी कंडीशंस आती हैं कि अगर हमारे पास 80 से 100 तक है तो हम ए देंगे, 70 से 80 तक है तो हम बी देंगे, और इससे सो ऑन होता रहता है, ठीक है। अब हमारे पास जो एल्स है या फिर इफ एल्स है सिंपल, तो उसमें हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन इसलिए होती हैं, क्या या तो आप पास हो या तो आप फेल हो, फिर हम उसमें ग्रेडिंग सिस्टम नहीं डाल रहे। ओके। हसन का क्वेश्चन है, हसन पूछे। सर आप ये एक दफ़ा ये कोड रन कर देना तो मेरे ख्याल से सारों का ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। ये कोड एक दफ़ा इसको रन कर ये दें। ये वाला कोड, अच्छा नहीं सर, ये नेस्टेड नेस्टेड ऐप का। अच्छा, मैं आपको ना नया प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये दोबारा से रीज्वाइन करें ना, टाइम खत्म हो गया, तो मैं आपको एक प्रोग्राम बना के ना दिखा देता हूँ, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो मिस पूछ रही थी ना, मिस, अगर आपको बहुत सारी कंडीशंस लगानी हो ना, तो फिर पहली कंडीशन आप लगाते हैं इफ के ऊपर, उसके बाद आप एल्स इफ के साथ कंडीशंस लगाते जाते हैं। जब एल्स आप तब यूज करते हैं जब आपके पास कंडीशन कोई नहीं होती। आप कहते हैं कि जब ये कंडीशन सारी फॉल्स हो जाए ना, जितनी भी ऊपर कंडीशंस हैं, एक है या 10 हैं, तो ये वाला काम हो। क्लियर हुए? हाँ जी, हो गया क्लियर, थैंक यू। ओके, हम अभी रीजॉइन करते हैं, क्योंकि ये फिर जूम दोबारा से बंद हो जाएगा। काइंडली रीजॉइन कीजिएगा।